अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं सरदार और मेरे साथ फसी खान। क्या हाल है फसी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप गायब होते हो, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड ही होता हूँ। आप अंडरग्राउंड चले जाते हो, बिजी बंदे हो। चलो, आपका स्केजल जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है मेरे से हमेशा। हाँ तो तो नहीं इसकी भाई, वजह अगर से हम साथ भी होते हैं ये अक्सर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं फिर। अभी मैं और वैसे सोने की तैयारी कर रहा था। अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो चलो, कुछ अच्छी लोग बात इनको है। पूछ रहे हैं, तो सरदार किस चीज़ पे हम बात करें आज? यार, ये जो अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं और फिर जॉब का पूछते रहते हैं, कोई पार्ट टाइम के लिए, और फिर अक्सर ये पार्ट टाइम का पूछते रहते हैं। क्योंकि पहले बात तो है कि यहाँ पे एजुकेशन है भी महंगी, और इतनी एज़ कम्पेयर टू जो लोग जाते हैं न्यूजीलैंड वगैरह और ऑस्ट्रेलिया, उस तरह की है डेफिनेटली उनकी भी है, लेकिन फिर महंगी पड़ती है। एजुकेशन महंगी, और फिर फाइनेंशियली बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता, या फिर किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि आप इतने बड़ी कंट्री में आ रहे होते हो और पढ़ रहे होते हो, तो उसके लिए डेफिनेटली जो आपके एकेडमिक वो होती हैं फीसेस वगैरह, और वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसकी वजह से बंदा किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता, या फिर फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन कि हम फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। तो इसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हम खुद ही कमाएं और अपनी फीसेस वगैरह खुद ही पे करें। लेकिन अब यूएई ने भी वैसे जैसे जिसको हम वेस्ट बोलते हैं मोस्टली, उस तरह की उन्होंने लॉस चेंज कर लिए हैं कि अब आप जॉब कर सकते हो, जो एक अच्छा साइन है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल में कुछ कैटेगरीज हम लोग अगर बयान कर दें व्यूअर्स को कि तकरीबन मेरे ख्याल में 2 कैटेगरीज होती है, एक 12 से 18 एज वालों के लिए और फिर 15 से 18 वालों के लिए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। और फिर 18 से ऑनवर्ड जो हाँ, 18 से ऑनवर्ड जो भी उसके आगे चलता रहता है। तो जो 12 से 18 वाले हैं, ये मतलब 12 से 18 साल, हाँ जी 18 साल उम्र वाले जी, जो ये लोग जो हैं ये ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए मतलब जो है काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप हो गए, किसी भी ट्रेनिंग के मकसद के लिए काम, यानी लर्न करने के लिए, जो लर्निंग स्टेज में होते हैं या काम सीखना चाहते हैं। अक्सर हमारे पाकिस्तान इंडिया में लोग डिग्रीज के बाद इंटर्नशिप करते हैं, मतलब वो क्या कि काम सीखना चाहते हैं, वॉलंटियरली कहीं भी काम कर रहे होते हैं। तो वो इंटर्नशिप उसको तकरीबन अक्सर बैंक्स में या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं और सीखते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो है वो 12 से 18 साल वाले और फिर 15 से 18 साल वाले जो है उनके लिए फिर वो लोग काम कर सकते हैं एज एम्प्लॉई, बट इन प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों जो कैटेगरीज मैंने बताई है प्राइवेट सेक्टर में, ओनली प्राइवेट सेक्टर में है। तो 15 से 18 वाले जो है फिर इनके 3 किस्म के क्या उसे कहते हैं यार, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक टेम्परेरी होता है, एक पार्ट टाइम होता है, फिर एक जुविलियन है, सब कुछ। हाँ, जुविलियन। हाँ, गूगल में चेक करें भाई, हम इतना एजुकेटेड नहीं है। इतने पढ़े लिखे अब नहीं है, खैर सम टाइम हमारे प्रोनाउंसिएशन वैसे भी सही नहीं रहती। तो और उसके लिए फ़ीस भी है फॉर्म्स की, वो भी आप कंफर्म कर लें। आई थिंक सो 500 दरम्स है, यूएई के 500 दरम। और ये जो भी आपने ये काम कर रहे हैं उसके लिए आपके गार्डियंस के जो साइन है, मतलब आपकी मम्मी हैं, फादर हैं, जो भी हैं, जो मतलब आपके हेड हैं फैमिली के, उसके साइन जो है आपको चाहिए, या जो। और वो साइन मींस सरदार मैं क्लियर करूं कि एनओसी, यानी कि उनको ऑब्जेक्शन नहीं है आपके जॉब करने पे, काम करने पे, स्टडी के साथ। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या, आपकी जो है क्लियरली मतलब एक चीज़ कंफर्म हो रही है आपकी फैमिली की तरफ से, मतलब कोई भी चीज़ छुपी उनसे नहीं है, सब कुछ क्लियर है, और बिल्कुल 100% श्योर है कि हाँ ठीक है, मेरा ये बच्चा या बच्ची जो है वो काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। वो इसलिए भी सरदार के फिर कुछ फैमिलीज के केसेस हो सकते हैं कि वो उठ के कंपनी पे सू कर देंगे, भाई ये लेबर अब्यूज़ है, इतने छोटे बच्चों से आप काम करो। क्योंकि अगर 15 से 18 साल वाला कोई बच्चा है तो हमारी कंट्री में वाकई में बच्चा कंसिडर होता है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे खासे वो जवान हो चुके होते हैं, वो भी होता है। और दूसरा ये स्टडी को इफेक्ट करने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप जॉब में हो जाते हैं तो फिर आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि आप पैसे कमाना जब शुरू हो जाते हैं तो फिर आपकी जो है फोकस जो है वो थोड़ा हट जाता है, अपने जो आपका गोल है उससे फोकस हट जाता है, आप डिट्रैक्ट थोड़े से होने के चांसेस रहते हैं। तो जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो स्टडी से या एजुकेशन से जो है वो डिट्रैक हो जाए। तो इसकी वजह से अब ये जो क्लासिफिकेशन आपने बताई उनको ज़रा थोड़ा सा एलाबोरेट भी करें, यानी कि टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में अगर आप भी बता दें तो बेहतर रहेगा। नो प्रॉब्लम। जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको आपका स्टेटमेंट जो कंपनी की, क्योंकि कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होता है और वो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो और उसके लिए या आपके पास विज़िट या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होता है ख़ुद का, और या आप अपने फादर के साथ यानी कि आप किसी की स्पॉन्सरशिप में होते हैं, तो आपके पास वीज़ा तो ऑलरेडी एक होता है, उनको सिर्फ आपको काम दिलाना है। तो वो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। उसमें वर्किंग आवर्स एज नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन उसमें जैसे एम्प्लॉय का 2 इयर्स के लिए वो लोग वीज़ा निकालते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके रूल्स रेगुलेशंस जो ऑफ़र लेटर के या जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
फिर आ जाता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम इसके आप यानी कि 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, आपको आवर्सली बेसिस पे यानी कि वेज रेट पे आपके साथ वो फिक्स करते हैं। और जुवेलियन का जो है वो आप लोग गूगल से सर्च कर लें, या आपको कोई आइडिया है उसका? नहीं, उसका मुझे नहीं है। और वैसे भी हम किसी को गलत बात नहीं करना चाहते जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन अपनी भी पता नहीं है। हाँ। और ये जो बता रहे थे फसी भाई पार्ट टाइम का, अक्सर लोग जो है छुट्टियां भी यहाँ पे ज़्यादा रहती है, 2 या 3 रहती है, तो उन दिनों में भी काम कर लेते हैं। मेरे साथ पिछली कंपनी में एक आदमी था, अकाउंट्स में मैनेजर। ये बात भाई इस वीडियो में नहीं करनी ये दूसरी वीडियो में करनी है कि एक जॉब के साथ दूसरी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर हम किसी को कहेंगे नहीं, एक जॉब से जॉब के नहीं मैं बता रहा, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा। हाँ, स्टूडेंट के लिए फिर बताएं, बेशक बताएं। एक मतलब हमारा जो अकाउंट्स मैनेजर थे, उनका बेटा काम करता था यहाँ पे अक्सर मॉल्स वगैरह में ना, तो उसका बेटा साथ में स्टडी भी कर रहा होता था, और फिर जो उसकी 2-3 जो छुट्टियां आती थी, फिर वो मॉल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था कि मैं इतने दिन आपके पास आऊँगा और इतनी आवर्स मेरी जो है वो ड्यूटी रहेगी, फिर वो इतने दिन मेरे स्टडी के रहेंगे, यानी 4 दिन उसकी अगर क्लासेस हैं तो 3 दिन, अगर वो छुट्टी आती है गैप आ रहा होता था तो वो 3 दिन में जो पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम वो भी कंसीडर होती है। जैसे मतलब कि आप सुबह क्लासेस लेते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, सेकंड टाइम जॉब करते हैं, और फिर वैसे वीकेंड्स पे होती हैं, या फिर जो जितने भी आपके गैप आ रहे होते हैं 2 या 3 दिन के, वो भी आपका पार्ट टाइम कंसीडर होता है। तो वो लड़का जो है 4 दिन मतलब क्लासेस के लिए जाता था, और फिर उसके 3 दिन जो है वो जॉब करता था। और फिर वो जैसे कि इन्होंने बताया कि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक महदूद होती है, उसकी मुद्दत होती है, जी आपने 1 महीने के लिए यहाँ पे जॉब करनी है, जी आपने 2 महीनों के लिए करनी, 3 वट एवर, मतलब लिमिटेड होती है, मतलब उसकी लिमिटेशन होती है। ये नहीं कि अनलिमिटेड है यार, 1 साल हो गया या 2 साल हो गया या 3 साल, ऐसा कुछ नहीं होता है, लिमिटेशन रखी जाती है। परफेक्ट। वीडियो आपको पसंद आया तो थम्स अप करें, लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें, या इस साइड पे और या उस साइड पे वीडियो के सब्सक्रिप्शन का होगा, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करें, फिर उसके साथ घंटी बनी होगी, सरदार ने एक वीडियो में कहा था घंटी, उस घंटी को भी बजा दें और क्लिक करें कि आपको फिर नोटिफिकेशन मिलते रहें कि हम क्या क्या अपलोड करते रहते हैं। वीडियो फसी दुबई और सरदार दुबई फिर दोनों पे अपलोड होगी, दोनों चैनल सब्सक्राइब करें। सरदार को भी मोटिवेशन मिलती रहती है, कह रहा हूँ उनके भी माशाल्लाह 4 to 5 डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं। सरदार, एनी लास्ट लाइन? बस सरदार दुबई को सब्सक्राइब कीजिए फॉर श्योर, एंड फसी दुबई को, और वीडियो को थम्स अप, लाइक करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको पसंद आती है तो अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक अकाउंट पे ज़रूर शेयर करें। क्यों? आपको नहीं पता कि आपके साथ कौन बंदा ऐड है जो इस वीडियो का वेट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।